बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी 4th एडिशन बाय रॉबिन जे विल्सन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, ठीक है। जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने लिखा हुआ है ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स, कि आपने सिर्फ ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। पहला ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? नल ग्राफ N5। नल ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास कोई एजेस मौजूद नहीं होते। तो हमें एक ऐसा नल ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें कितने वर्टिसेस हों? 5 वर्टिसेस हों, लेकिन एजेस कोई भी ना हो, ठीक है। तो ये मैंने एक नल ग्राफ ड्रॉ किया है। ये इसका ए वर्टेक्स, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये नल ग्राफ है विद 5 वर्टिसेस, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्या था? द कंप्लीट ग्राफ K6, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर पेयर ऑफ वर्टेक्स, मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं, हर पेयर का आपस में एज होना चाहिए, ठीक है। हर डिफरेंट पेयर ऑफ वर्टिसेस का आपस में एज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम K6 देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पहले ये 6 वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इनको नाम दे दो A B C D E और इसको F, ठीक है। और उसके बाद आप देखो, मैंने पहले ये बाहर वाले एजेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सिंपल जो एजेस थे मैंने ये ड्रॉ कर लिए। उसके बाद मैंने फर्स्ट वाले वर्टेक्स को लिया, उसका हर वर्टेक्स के साथ एज ड्रॉ किया। ए को मैंने लिया, ए का बी के साथ मैं पहले ही बना चुकी थी, तो ए का किससे बनाऊंगी? सी के साथ। फिर ए का डी के साथ, फिर ए का ई के साथ, फिर ए का एफ़ के साथ पहले ही बन चुका था जो मैंने ये वाली बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर बना हुआ है। अब उसके बाद बी को ले लेते हैं। बी का सी के साथ ऑलरेडी बना हुआ है और बी का ए के साथ भी पहले से ही बना हुआ है। तो बी का डी से बनाऊंगी, बी का ई से बनाऊंगी और बी का एफ़ से बनाऊंगी। क्लियर है? इसी तरह सी वाले का बी से भी बना हुआ है पहले से ही और डी से भी बना हुआ है पहले से ही। तो सी वाले को पहले ए के साथ, फिर ई के साथ और फिर एफ़ के साथ, यानी जो बाकी वर्टिसेस बच जाएंगे उनके साथ आपने एज बना देना है और इसी तरह आपने ये ग्राफ कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर होगा। कंप्लीट ग्राफ काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर ना क्लियर हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देखें, अगला है थर्ड पार्ट इसका, कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। बाइपर्टाइड ग्राफ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बाइपर्टाइड ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास 2 वर्टिसेस के सेट होते हैं। एक ए सेट होता है और एक बी सेट होता है। ए सेट के हर वर्टेक्स को बी सेट के हर वर्टेक्स से मिलाना है। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ए का वर्टेक्स ए के ही वर्टेक्स के साथ ना जुड़ा हो और बी का वर्टेक्स बी के वर्टेक्स के साथ ही ना जुड़ा हो, यानी ए के हर वर्टेक्स को बी के साथ जुड़ा होना चाहिए। मैं आपको ये अभी यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ये देख सकते होंगे कि ये मैंने फिल किए हुए हैं वर्टिसेस जो हैं, और ये होल्स हैं, इनको मैंने फिल नहीं किया हुआ। तो ये डिनोट कर रहा है सेट ए को और ये डिनोट कर रहा है सेट बी को। तो ए वाले के अंदर 2 वर्टिसेस हैं, ये दोनों, ठीक है। इसको नाम दे दो एल और एम पर। और ये बी वाले के अंदर 4 वर्टिसेस हैं, इनको नाम दे दो ए बी सी और डी का। अब जो मैंने आपको बात कही है कि ए का हर वर्टेक्स बी के वर्टेक्स के साथ जुड़ा हो। ए का पहला वर्टेक्स क्या है? एल। एल को ए से जोड़ो, एल को बी से जोड़ो, एल को सी से जोड़ो, एल को डी से जोड़ो। ए का दूसरा वर्टेक्स क्या है? एम। एम को भी हर वर्टेक्स के साथ जोड़ दो बी के साथ। एम को ए से, एम को बी से, एम को सी से, एम को डी से। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। जो बात मैंने आपको बाद में कही थी कि ए वालों का आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए और बी वालों का भी आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको कंप्लीट बाइपर्टाइड क्लियर होगा। अब हम आगे करते हैं इसका 4th पार्ट, जिसमें क्या है? यूनियन ऑफ K13 एंड W4, ठीक है। यानी K13 क्या है? आपके पास कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है विद फर्स्ट सेट के अंदर 1 वर्टेक्स होगा और सेकंड सेट के अंदर 3 वर्टिसेस होंगे। और W4 आपके पास व्हील ग्राफ है विद 4 वर्टिसेस, ठीक है। व्हील ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो साइकिल ग्राफ से हासिल किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन साइकिल ग्राफ में जितने वर्टिसेस होते हैं उससे 1 वर्टेक्स कम कर देते हैं साइकिल के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इसमें एग्जांपल है कि आपके पास 4 वर्टिसेस वाला एक साइकिल मैंने बनाया, इसमें से वर्टिसेस कम कर दो, 1 वर्टेक्स कम कर दो, तो पीछे कितने बचेंगे? 3 वर्टेक्स बचेंगे। तो ये 3 वर्टेक्स हो जाएंगे और 1 वर्टेक्स एक्स्ट्रा वर्टेक्स लेना होता है जो सेंटर में रखते हैं हम, ठीक है। वो सेंटर वाले वर्टेक्स के साथ हर वर्टेक्स को जोड़ दो।
अब इसको इस वर्टेक्स को भी सेंटर से जोड़ना है, इस वर्टेक्स को भी सेंटर से जोड़ना है और इसको भी सेंटर के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गया है, व्हील ग्राफ बन गया है। तो W4 यानी 4 वर्टिसेस वाला व्हील ग्राफ, 1 2 3 और ये 4 वर्टिसेस वाला व्हील ग्राफ है। तो आपने K1 3 का और W4 का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप इसको और इसको क्या कर दोगे, इकट्ठा करके लिख दोगे और लिख दोगे ये K1 3 यूनियन W4 है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब आगे हम देखते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइकिल ग्राफ। आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है साइकिल ग्राफ का। कौन सा साइकिल ग्राफ, C4। उसके अंदर वर्टिसेस कितने होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर भी वैसे ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये C4 ये है। C4 के अंदर आप C4 ड्रॉ कर लो। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, आपने वो वाले वर्टिसेस ड्रॉ करने हैं जो C4 के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसका इसके साथ एज है लेकिन इसका इसके साथ एज नहीं है, तो ये वाला एज ड्रॉ कर दो। ठीक है, उसके बाद इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है लेकिन इसका इसके साथ कोई एज नहीं है, तो ये वाला भी ड्रॉ कर दो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गई होगी, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये आपके पास क्या था, इसका कंप्लीट ग्राफ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ये C4 है और ये C4 का कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है हाउ मैनी एजेस हैज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। आपने बताना है कि ये जो ग्राफ्स आपके पास जिनका बोला हुआ है इनमें से बताएं कि किस किस ग्राफ में कितने कितने एजेस हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट ग्राफ K10 पर आ जाते हैं, यानी कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें 10 वर्टिसेस हैं। K10 का मतलब है कंप्लीट ग्राफ विद 10 वर्टिसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट ग्राफ के एजेस कितने होते हैं। कोई भी कंप्लीट ग्राफ हो उसके एजेस होते हैं n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हर कंप्लीट ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जो कंप्लीट है तो उसके एजेस कितने होंगे, n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो n आपके पास कितना है, n हमारे पास वर्टिसेस हैं, n हमारे पास 10 है, n-1 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल एजेस कितने हो गए 45 एजेस। तो K10 हैज़ 45 एजेस। उसके बाद K5 7 पे आ जाते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ, जिसके फर्स्ट सेट के अंदर 5 वर्टिसेस हैं और सेकंड सेट के अंदर 7 वर्टिसेस हैं। तो K5 7 यानी आपने बताना है कि इस कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ में कितने एजेस होंगे। तो आपको इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमें कंप्लीट बाइपर्टाइड के वर्टिसेस फाइंड करने हों, उसका फार्मूला होता है m+n। m और n आपके पास पहले सेट में मौजूद वर्टिसेस की तादाद है और n का मतलब है दूसरे सेट के अंदर मौजूद वर्टिसेस की तादाद। ठीक है, m और n को प्लस कर दोगे तो आपके पास कंप्लीट बाइपर्टाइड के वर्टिसेस आ जाएंगे। और अगर आपने एजेस मालूम करने हैं तो आप m और n को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास कंप्लीट बाइपर्टाइड के एजेस आ जाएंगे। जैसे इसमें 5 और 7 था तो 5 7 क्या होता है 35। तो इसका मतलब है कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ विद 5 and 7 वर्टिसेस हैज़ 35 एजेस। समझ आ गई। अब इसके बाद W8 को ले लेते हैं। अगर आपके पास इसके लिए एक फार्मूला है, अब आपके जो अगला क्वेश्चन है ना आपके पास वो व्हील विद 8 वर्टिसेस है। व्हील ग्राफ होगा लेकिन उसमें वर्टिसेस कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं। ये अगला पार्ट है उसका फोर्थ वाला पार्ट। तो इसके W8 है, व्हील ग्राफ है, उसके अंदर 14 एजेस हैं। ये मुझे कैसे पता चला, आपने क्या करना है, इसके लिए फार्मूला है अगर हमारे पास इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, या वर्टिसेस की तादाद या तो 4 है या 4 से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है 2n-2। 2 4s आर सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास n क्या है 8, 2 8s आर 16, 16 - 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14। इसका मतलब है व्हील ग्राफ विद 8 वर्टिसेस हैज़ 14 एजेस। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, ये दूसरे वाले का फार्मूला है और ये फर्स्ट वाले का फार्मूला है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं पैटर्सन ग्राफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है पैटर्सन ग्राफ। पैटर्सन ग्राफ आप सिंपली ड्रॉ कर लो। ठीक है, पैटर्सन ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने एजेस हैं। तो उसके अंदर कितने एजेस हैं, 15 एजेस हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, वो कह रहा है कि फिगर 2.9 टेबल जो है 2.9 है हमारे पास, उसके अंदर बताओ कि रेगुलर ग्राफ्स कौन से हैं और बाइपर्टाइड कौन कौन से हैं। रेगुलर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम हो। ठीक है,
एक ग्राफ है उसकी सारे वर्टिसेस की डिग्री अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर ग्राफ। अभी हम इसका फिगर 2.9 निकाल के देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। देखो इसमें डिग्री 1 है तो ये भी रेगुलर है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री तो ज़ीरो है, इसकी डिग्री 0 है, ये भी रेगुलर है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या है, रेगुलर। इसमें 1 है, इसकी 1 है और इसकी क्या है 2, तो ये रेगुलर नहीं होगा। इसकी डिग्री, इस वर्टेक्स की डिग्री 2, इस वर्टेक्स की भी डिग्री 2, इस वर्टेक्स की भी डिग्री 2, तो ये भी क्या है, रेगुलर। इसी तरह मैं आपको बाकी ग्राफ्स बता देती हूँ, दरमियान में से कोई जो है वो बता दूँगी, जिस एक्सप्लेन कर दूँगी। ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर ग्राफ है, ये भी रेगुलर ग्राफ है। उसके बाद आपके पास ये वाला ग्राफ भी रेगुलर है, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी आपके पास क्या है, रेगुलर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बाइपर्टाइट पे आ जाते हैं। बाइपर्टाइट का जो सबसे आसान तरीका है, आपने कलरिंग मेथड यूज़ करना है। एक वर्टेक्स को ब्लू दो, दूसरे को ग्रीन, कोई भी आप कलर्स ले लो, ज़रूरी नहीं है ब्लू और ग्रीन ही लेना है, बस कलर 2 ही होने चाहिए। एक को ब्लू दे दो, दूसरे को ग्रीन। ब्लू से नहीं मिलना चाहिए, ब्लू का आपस में एज नहीं होना चाहिए, और ग्रीन का आपस में एज नहीं होना चाहिए। तो ब्लू का ग्रीन से है तो ये आपस में से डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, बाइपर्टाइट होगा। आगे इस पे आ जाओ। पहले को ब्लू दे दिया, दूसरे को ग्रीन दे दिया, तीसरे को क्या दे दो, ब्लू। तो ब्लू का ब्लू के साथ तो कोई एज नहीं है, ना ग्रीन का ग्रीन के साथ कोई एज है, तो ये भी क्या होगा, बाइपर्टाइट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको मैं समझाना चाहूँ आपको कि ये बाइपर्टाइट क्यों नहीं है, इसको ब्लू दे दो, इसको ग्रीन दे दो, इसको ब्लू दे दो, तो ब्लू और ब्लू का फिर से एज हो गया ना, तो ये बाइपर्टाइट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, इसको ब्लू दे दो, सेंटर वाले को ग्रीन दे दिया, इसको ब्लू दे दो, इसको ब्लू दे दो, तो ब्लू का ब्लू से कोई एज नहीं है, ग्रीन का ग्रीन से कोई एज नहीं है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ क्या है, बाइपर्टाइट है। इसी तरह इसको भी दे दो, पहले वाले को ब्लू, दूसरे वाले को दी ग्रीन, तीसरे वाले को ब्लू और चौथे वाले को ग्रीन, ना ग्रीन का ग्रीन से एज है, ना ब्लू का ब्लू के साथ कोई एज है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइपर्टाइट। इसी तरह मैं और भी आपको बताती हूँ, जैसे कि ये ग्राफ नंबर 8 है, ये आपके पास क्या है, ये भी बाइपर्टाइट ग्राफ है। इसी तरह आपके पास 11 वाला भी बाइपर्टाइट है, 12 वाला भी बाइपर्टाइट है, 13 भी बाइपर्टाइट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 23 वाला बाइपर्टाइट है, ठीक है। सिर्फ ये ग्राफ्स आपके पास ऐसे ग्राफ्स हैं, और उसके बाद 17 भी आपके पास क्या है, बाइपर्टाइट है। ये ग्राफ्स आपके पास ऐसे ग्राफ्स हैं जो बाइपर्टाइट हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ग्राफ की ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि वो बाइपर्टाइट क्यों है या फिर रेगुलर क्यों है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि आप बाइपर्टाइट ग्राफ, आपने एक ऐसा बाइपर्टाइट ग्राफ बनाना है। याद रखें ये कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं है, बाइपर्टाइट बोला हुआ है, कंप्लीट भी हो सकता है, उसने बस बाइपर्टाइट बनाने को कहा है, ठीक है। अब बाइपर्टाइट ग्राफ दैट इज़ रेगुलर ऑफ डिग्री 5, कि आपके पास एक ऐसा बाइपर्टाइट बनाएं जो रेगुलर ऑफ डिग्री 5 हो। रेगुलर ऑफ डिग्री 5 का मतलब है कि ऐसा बाइपर्टाइट ग्राफ होना चाहिए जिसके हर वर्टेक्स की डिग्री 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि कंप्लीट बाइपर्टाइट भी क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ ही है। तो हम एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ ही बना सकते हैं इसका, जिसमें हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 5 होगी। तो एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4 5, यानी ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, K55 का, ठीक है। ये K55 का ग्राफ है और ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है विद रेगुलर ऑफ डिग्री 5, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को पहले आपको पता है कि आपने इसके आपस में एज नहीं बनाने और इसके आपस में एज नहीं बनाने, इसके सबके साथ और इसका भी इन सब के साथ, इसका इन सब के साथ, इसका भी इन सब के साथ एज बनाना है और इसका भी इन सब के साथ एज बनाना है। मैं एक का बना के बता देती हूँ आपको। ये वाला जो फर्स्ट वर्टेक्स है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये एक हो गया। इसी तरह आपने हर किसी का आपस में एज बना देना, ठीक है। इसी तरह थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए आप करोगे तो आपके पास K55 बन जाएगा, हर वर्टेक्स की डिग्री जिसमें क्या होगी, 5 होगी। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, अ कंप्लीट ग्राफ। आपने एक ऐसा कंप्लीट ग्राफ बनाना है दैट इज़ अ व्हील, जो कि व्हील भी हो, ठीक है। व्हील भी होना चाहिए उसको और कंप्लीट भी होना चाहिए। तो W4, ठीक है, W4 और K4 ये आपके पास क्या है,
कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, सॉरी कंप्लीट ग्राफ है और साथ में क्या है, व्हील है। ये W4 पीछे हमने बनाया था, ठीक है, और ये हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 के 4th वाले पार्ट में W4 बनाया था, वहाँ पे व्हील ग्राफ। और कंप्लीट कैसे है, ये कंप्लीट का होता है कि हर दो वर्टिसेस के दरमियान एज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, इसका इसके साथ भी एज है, इसका इसके साथ भी एज है और इसका इसके साथ भी एज है, हो गए पूरे। अब इस पे आ जाओ, इसका इसके साथ भी एज है, इसका इसके साथ भी एज है और इसका इसके साथ भी एज है। इसी तरह सेम एज इट इज़ इसके लिए कि इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो ये कंप्लीट है और साथ में व्हील ग्राफ भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अ सिंपल ग्राफ दैट इज़ आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ऐसा ग्राफ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही आइसोमॉर्फिक हो उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। कोई भी ग्राफ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के आइसोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही आइसोमॉर्फिक हो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में भी आ सकती है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, प्रूव दैट, ये प्रूव करें इफ़ जी इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, कि अगर जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो जी के पास कितने वर्टिसेस होंगे, या तो 4k वर्टिसेस होंगे या 4k + 1 वर्टिसेस होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। वेयर k इज़ एन इंटीजर, जहाँ पे k क्या है, एक इंटीजर है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट जी इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। आपने इसको पूरा लिखना है, ये मैंने खुद के लिए लिखा है, जी इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो जी उसके कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कोई भी आप सेट है, ठीक है, आप फ़र्ज़ करो आप एक सेट ले रहे हो A और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो A कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये सेट की पुरानी डेफिनेशन है, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसी तरह ये ग्राफ के लिए भी है कि अगर आप G का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा विद n वर्टिसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट पुराना ही है। उसके बाद आप इनकी एज कार्डिनैलिटी ले लोगे। कार्डिनैलिटी मतलब जितने इसके अंदर एजेस हैं और जितने इसके अंदर एजेस हैं वो, तो आप पहले इसकी कार्डिनैलिटी ले लो, इसकी ले लो, तो इन दोनों की जब कार्डिनैलिटी लोगे तो सेपरेट हो जाएगा, सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ जी, कार्डिनैलिटी ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट। ई की कंप्लीट ग्राफ की कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ़ एजेस क्या है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसमें कितने एजेस होते हैं, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। तो कंप्लीट ग्राफ के एजेस यहाँ पर हमने लिख लिए n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। अब जी कॉम्प्लीमेंट चूँकि उस जी के ही आइसोमॉर्फिक है तो हम जी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिख देंगे, जी ही लिख देंगे। और ये ई जी मिलकर टू एजेस की कार्डिनैलिटी, 2 ग्राफ्स की कार्डिनैलिटी हो जाएगी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ग्राफ, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ दैट ग्राफ यानी नंबर ऑफ़ एजेस इन दैट ग्राफ क्या होंगे, n(n-1) डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ ना आपके पास बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने देखना हो कि कोई ग्राफ जो है उसके चलिए ये बाद में बताती हूँ, पहले ये प्रूफ कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास क्या है कि आपके पास एजेस जो हैं ग्राफ के अंदर वो कितने हैं, n(n-1) डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखें कि ये n(n-1) इस 4 को कब डिवाइड करेगा, या तो n 4 का मल्टीपल हो या फिर n-1 4 का मल्टीपल हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। यानी कि या तो ये हो आपके पास, सो इफ़ n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4, कि यानी n को 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। देन n इज़ मल्टीपल ऑफ 4, देन n(n-1) डिविजिबल बाय 4, कि अगर n 4 का मल्टीपल होगा, पहला केस हम डिस्कस करें कि अगर n 4 का मल्टीपल होगा तो n(n-1) 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये डिवीजन पॉसिबल होगी। इसी तरह इफ़ n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4, यानी कि इसके लिए दूसरा क्या है, n-1, पहले ये स्टेप कर लें, n-1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4, ठीक है, कि यानी n-1 को 4 का मल्टीपल, पहला केस क्या था कि n मल्टीपल हो 4 का, दूसरा केस क्या है कि n-1 मल्टीपल हो 4 का, ठीक है। देन n-1 जो है वो डिवाइड हो सकेगा 4 के साथ, ठीक है। तो पहला केस क्या था कि n कॉन्ग्रुएंट हो 0 मॉड्यूलो 4 का, जिसका मतलब है
n को मल्टीपल होना चाहिए 4 के, ठीक है। और अगर n कॉन्ग्रेंट है 1 मॉड्यूलो 4 का, तो इसका मतलब है n को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, n को इक्वल होना चाहिए 4k प्लस 1k, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो बात मैं आपको बताने लगी थी वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके अंदर फाइंड ऑल सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, आपने सारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ मालूम करने हैं विद 4 और 5 वर्टिसेस, यानी 4 वर्टिसेस वाले ग्राफ के भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ पता करने हैं और 5 वर्टिसेस वाले के भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ पता करने हैं। तो आपके पास होगा क्या, कोई ग्राफ जो है उसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ विद 4 वर्टिसेस की बात करते हैं पहले, ठीक है। ग्राफ के कब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ एग्जिस्ट करेगा वो हम देखते हैं। अगर वो ग्राफ, मेन ग्राफ जो है जिसका आप सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पता करना चाह रहे हो, वो ये वाला फार्मूला फुलफ़िल करे, तो ग्राफ की कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए, यानी जो मेन ग्राफ होगा जिसका आपने सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है, उसको क्या प्रॉपर्टी ओबे करनी पड़ेगी कि उसके एजेस जो हैं वो इतने हों, ठीक है। तो देखते हैं, पहले 4 वाले की बात करते हैं। n हमारे पास 4 है, n-1 कितना होगा 3, 4 3 ज़र क्या होता है 12, 12 को 4 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर क्या आएगा 3। यानी अगर आपको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ विद 4 वर्टिसेस वाले फाइंड करने हैं तो आपके पास एजेस कितने होने चाहिए उस ग्राफ में, 3 एजेस होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ है जिसके 4 वर्टिसेस हैं और एजेस कितने हैं 3, 1 2 3, 3 एजेस हैं, इसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये वाला ले लो, ये भी 4 वर्टिसेस ही है लेकिन एजेस कितने हैं इसके 3 हैं, तो एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, इसका भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जब हम 5 वाले को देखेंगे तो उसके ऊपर आ जाते हैं। 5 वाले को जब हम देखते हैं तो 5 n हमारे पास 5 है, 5 4 ज़र क्या हो जाएगा 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा पीछे 5, ठीक है। तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, यानी जो आपके पास मेन एज होगा, मेन जो ग्राफ होगा उसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उसके अंदर 5 एजेस हों। तो 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है ना, 5 वर्टिसेस वाले का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री मालूम करना था, तो एजेस कितने होने चाहिए इसके अंदर 5 ही होने चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये 5 एजेस हैं, इसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ये एग्जिस्ट करता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री में होता वही है, कॉम्प्लीमेंट वाला ही होता है कि आपने वो वाले एजेस ड्रॉ करने हैं जो ग्राफ के अंदर नहीं है। जैसे कि सॉरी मैंने इसमें भी नहीं बताया आपको, जैसे कि इसमें क्या था, इन दोनों के दरमियान एज नहीं है तो ये वाला एज ड्रॉ करो, इन दोनों के दरमियान एज नहीं है तो ये वाला एज ड्रॉ करो, इन दोनों के दरमियान एज नहीं है तो ये वाला ड्रॉ करो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी आपने कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। बस मैं आपको तरीका ये बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। अगर वो वाली एज वाली प्रॉपर्टी को ओबे करता है मेन ग्राफ, तो हो जाएगा आपका वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। इसी तरह ये वाला ग्राफ देख लो, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपके पास 1 2 3 4 और ये वाला क्या हो जाएगा 5। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे इसका और इसका एज नहीं है, इसका और इसका एज नहीं है, इसका और इसका भी नहीं है, ठीक है, इसका और इसका भी नहीं है और इसका और इसका भी नहीं है, तो ये वाला ग्राफ आपके पास बन जाएगा और ये दोनों ग्राफ आपस में क्या है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी जो मैंने आपको बताई है कि अगर कोई ग्राफ है उसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आपको कैसे पता चलेगा कि उस जो मेन ग्राफ है अगर 4 वर्टिसेस वाला है तो 4 वर्टिसेस वाले को ये प्रॉपर्टी ओबे करनी पड़ेगी, अगर 5 वाला है तो उसको ये प्रॉपर्टी ओबे करनी पड़ेगी, तभी वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें वो कह रहा है, पहले उसने जिस तरह ऊपर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन दी हुई थी वो आपने ध्यान से याद कर लेनी है, पेपर में आ सकती है। इसी तरह यहाँ पे लाइन ग्राफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और लाइन ग्राफ का आइसोमॉर्फिज्म के साथ डिफरेंस भी आता होता है कि लाइन ग्राफ का आइसोमॉर्फिज्म के साथ, क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती डेफिनेशन है तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज करें। इसमें आपको कह रहा है द लाइन ग्राफ ऑफ अ सिंपल ग्राफ इज़ द ग्राफ हुज वर्टिसेस आर इन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, जिसके वर्टिसेस जो है वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में होते हैं विद द एजेस ऑफ जी। लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है, आगे इसको एक्सप्लेन विद डायग्राम्स वो बाद में करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन क्या है, लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके वर्टिसेस जो हैं उनकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है एजेस के साथ। किसके एजेस के साथ, मेन ग्राफ के एजेस के साथ। लाइन ग्राफ के वर्टिसेस की और मेन ग्राफ के एजेस की आपस में क्या है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि 2 वर्टिसेस ऑफ लाइन ग्राफ बीइंग एडजेसेंट, यानी लाइन ग्राफ के 2 वर्टिसेस के दरमियान एज होगा, कब होगा,
इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एजेस ऑफ जी आर एडजेसेंट, अगर जी के एजेस जो है वो आपस में क्या हो, एडजेसेंट। अब दो एजेस आपस में एडजेसेंट कब होते हैं, दो एजेस एडजेसेंट तब होते हैं जब वो सेम वर्टेक्स को शेयर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस की बात करती हूँ, इस ग्राफ की, ठीक है, तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला वर्टेक्स ये दोनों शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस कब एडजेसेंट होते हैं, अगर उनके दरमियान एज हो, और एजेस कब एडजेसेंट होते हैं, अगर वो एक ही वर्टेक्स को शेयर करें दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर है कि लाइन ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ के दो वर्टिसेस एडजेसेंट होंगे अगर मेन ग्राफ के एजेस क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अभी हम इसको ये एक एग्जांपल ही है, इसके थ्रू प्रूव करके देखते हैं। शो दैट K3 एंड K13, K3 का मतलब है कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस, और K13 का मतलब है कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ विद 1 एंड 3 वर्टिसेस हैव द सेम लाइन ग्राफ। वो कह रहा है कि K3 का लाइन ग्राफ बनाओ और K13 का लाइन ग्राफ बनाओ, दोनों का लाइन ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। वो हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम K3 देख लेते हैं क्या है। K3 यही होता है, ठीक है। इसका लाइन ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके जो एजेस होंगे, इस ग्राफ के जो मेन ग्राफ है इसके जो एजेस होंगे वो लाइन ग्राफ के क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। E1 E2 E3, इसको मैंने इसके क्या बना दिया, वर्टिसेस बना दिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम एज बनाते हैं, ठीक है। देखो E1 और E2 आपस में एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट होने का मतलब है कि ये सेम वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, E1 और E2 सेम वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है E1 और E2 के दरमियान एज बनेगा, तो बना दिया हमने, ठीक है। इसी तरह E1 और E3 को देखो, क्या E1 और E3 जो हैं वो एक वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। इसका मतलब है E1 और E3 क्या है, एडजेसेंट है, तो इसका मतलब है E1 और E3 के दरमियान एज बनेगा लाइन ग्राफ के अंदर। इसी तरह आप देखो, आप E2 और E3 को देख लो, E2 और E3 के दरमियान आपके पास क्या है, एक वर्टेक्स शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है E2 और E3 के दरमियान भी एज बनेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ बन गया K3 का। इसी तरह हम K13 का भी लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला जो सेट है वो ये है, और सेकंड वाला जो सेट है जिसमें 3 वर्टिसेस हैं, 1 2 और ये 3, ये हो गया, ठीक है। तो इसके एजेस को मैंने नाम दे दिया E1 E2 E3, ठीक है। आपको पता है कि कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ में हम आपस में इनके एज ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने ए कंपोनेंट के बी कंपोनेंट के साथ मिलाना होता है, बस। ए का ए के साथ एज नहीं होता, बी का बी के साथ एज नहीं होता, इसीलिए ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है, इसके एजेस जो हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, वर्टिसेस। E1 E2 E3, E1 E2 E3 इसके एजेस थे, इसके क्या बन गए हैं, वर्टिसेस। ये बनाने का तरीका है इसको एक, ठीक है। अब देखो आपके पास E1 और E2 एडजेसेंट हैं, क्या ये सेम वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, हाँ जी। E1 और E2 एक वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, ये वाला, इसका मतलब है E1 और E2 एडजेसेंट हैं तो एज बनेगा। इसी तरह E1 और E3 भी एक एज शेयर कर रहे हैं, तो वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है E1 और E3 के दरमियान भी एज बनेगा लाइन ग्राफ में। इसी तरह E3 और E2 को देख लो, ये भी एक वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है E3 और E2 के दरमियान भी एज बनेगा। तो लाइन ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ भी बना लिया हमने, लाइन ग्राफ ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइड भी बना लिया हमने, ठीक है। तो दोनों का सेम है, तो हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों, इन दोनों का लाइन ग्राफ जो है वो सेम होता है। प्रूफ दैट इफ़ G इज़ रेगुलर ऑफ डिग्री K देन लाइन ग्राफ इज़ रेगुलर ऑफ डिग्री 2K-2, कि अगर सिंपल ग्राफ जो है वो रेगुलर है, रेगुलर होने का मतलब होता है कि सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम है। वो कह रहा है कि अगर ग्राफ जो मेन ग्राफ है, अगर उसके सारे वर्टिसेस की डिग्री K है, तो लाइन ग्राफ के सारे वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, 2K-2। अब हमने ये प्रूव करना है। गिवन हमारे पास क्या है कि G इज़ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री K, कि हमारे पास जो मेन ग्राफ G ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, उसकी डिग्री क्या है, K है, ठीक है। यानी हर वर्टेक्स की डिग्री उसमें क्या है, K है। रेगुलर ऑफ डिग्री K का मतलब है कि हर वर्टेक्स की डिग्री K है। फॉर एग्जांपल ये भी एक रेगुलर ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 2 है। इसमें देखो रेगुलर ऑफ डिग्री 2 होने का क्या मतलब है कि जो वर्टेक्स है वो आगे 2 वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह इस वर्टेक्स का भी डिग्री 2 है, इसका मतलब है ये भी आगे 2 वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, इस तरह, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ रेगुलर है डिग्री K का, यानी उसके हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, K होगी।
तो इसका मतलब है कि वो आगे कितने वर्टिसेस के साथ जुड़ा होगा, एडजेसेंट होगा कितने वर्टिसेस के साथ, के वर्टिसेस के साथ। अब हमने बात कर ली रेगुलर ग्राफ विद डिग्री के वर्टिसेस की। अब हम रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री के एजेस की बात करते हैं कि उसमें एजेस का क्या सीन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन ग्राफ के लिए एजेस के साथ डील करना है। तो ईच एज इन जी कनेक्ट्स टू वर्टिसेस। ये सिंपल बात है कि कोई भी ग्राफ हो उसके अंदर एज कब बनता है, जब हम दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब रेगुलर ग्राफ था तो वो के एजेस के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, के एजेस के साथ जुड़ा हुआ था। अब एक वर्टेक्स, एक एज की हमने बात कर ली है कि वो एक एज जो है वो दो वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो वो एक एज है दो वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ए है और एक क्या है, बी। ये उस ग्राफ की बात हो रही है जिसके जो रेगुलर ऑफ डिग्री के है। तो एक एज जो हमारे पास बन रहा है वो दो वर्टिसेस के मिलने की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला वर्टेक्स जो है ये इस एज के अलावा, पहले तो के एजेस के साथ इंसिडेंट था ना, ये वाला वर्टेक्स, ए वाला वर्टेक्स के एजेस के साथ इंसिडेंट था, लेकिन अब क्या है, अब इस वाले एज के अलावा, इस वाले एज के अलावा पीछे कितने रह जाएंगे, के -1, पहले के थे अब कितने रह जाएंगे, के -1। वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग द गिवन एज इटसेल्फ, कि हम जो हमारे पास एज है उसको निकाल देते हैं कि हमारे पास क्या है, ईच एज इन जी कनेक्ट्स टू वर्टिसेस, कि हर एज जो है वो दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ देता है। एंड ईच ऑफ दोज वर्टिसेस, तो वो दोनों के दोनों वर्टिसेस, ये वाला वर्टेक्स भी और ये वाला वर्टेक्स भी, इज इंसिडेंट टू के -1 अदर एजेस। तो वो कितने एजेस के साथ इंसिडेंट है, के -1 के साथ। ये भी के -1 के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला भी के -1 के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले एज को छोड़कर बाकी के साथ। पहले तो वो के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने उसमें से ये वाले को निकाल दिया है, तो पीछे वो कितने के साथ रह जाएगा, के -1 के साथ, यानी के -1 एजेस बनेंगे और इसके साथ भी के -1 एजेस होंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। Thus each edge in G is adjacent to exactly k-1 प्लस k-1 अदर एजेस। तो ये वाला एज जो है, ठीक है, ये कितने एजेस के साथ एडजेसेंट हुआ, एडजेसेंट होने का मतलब है इसकी भी डिग्री और इसकी भी डिग्री, दोनों की डिग्री को प्लस कर लो। तो इसकी डिग्री क्या है, k-1, इसकी डिग्री भी क्या है, k-1। तो अब एजेस के एडजेसेंट होने की बात करिए, आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे हमने वर्टिसेस के एडजेसेंट होने की बात की, यहाँ पे हमने वर्टिसेस के और एजेस के इंसिडेंट होने की बात की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें हैं एजेस के इंसिडेंट होने, एडजेसेंट होने की, ठीक है। तो एक एजेस जो है वो आपस में एडजेसेंट है, तो इसका मतलब है पहले एक वर्टेक्स की डिग्री k-1 थी तो दूसरे की भी डिग्री क्या थी, k-1, यानी इस पूरे एज की जो डिग्री है वो क्या है, k-1 प्लस k-1, तो वो क्या हो जाएगा, 2k-2। यानी एक एज जो है वो कितने एजेस के साथ एडजेसेंट होगा, 2k-2 एजेस के साथ। आई होप कि ये क्लियर है। तो अब हमें ये बात पता है, मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया था k3 और k13, उसमें मैंने आपको बताया था कि होता क्या है हमारे पास, कि जो मेन ग्राफ होता है उसके जो एजेस होते हैं वो लाइन ग्राफ के क्या बन जाते हैं, वर्टिसेस बन जाते हैं। तो इसके एजेस की डिग्री 2k-2 है, तो इसके जो एजेस होंगे वो लाइन ग्राफ के क्या बन जाएंगे, वर्टिसेस। तो लाइन ग्राफ के वर्टिसेस की डिग्री क्या हो जाएगी, 2k-2, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 2k-2। एज वी नो, अब हम इसको वर्डिंग में इस तरह लिखेंगे, एज वी नो एजेस ऑफ जी आर वर्टिसेस ऑफ लाइन ग्राफ, के जो जी के एजेस होते हैं वो लाइन ग्राफ के क्या हो जाते हैं, वर्टिसेस। तो अगर इसके एजेस की डिग्री 2k-2 है तो लाइन ग्राफ के वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, 2k-2। सो ईच वर्टेक्स ऑफ लाइन ग्राफ हैज़ 2k-2 डिग्री। तो लाइन ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 2k-2। आई होप कि आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो दैट लीनियर ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पैटर्सन ग्राफ। यानी वो आपको कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस का लाइन ग्राफ बनाओ और पैटर्सन ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लो तो दोनों एक जैसे ही ग्राफ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ पैटर्सन ग्राफ बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास किस तरह का होगा, सबसे पहले वर्टिसेस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैं बना रही हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पैटर्सन ग्राफ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये तो थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पेस लेनी चाहिए थी, चले मैं ये नीचे बना रही हूँ, ये नहीं है, नीचे से शुरू कर रही हूँ।
ये है आपके पास, ठीक है। अब जो किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो एजेस ग्राफ में मौजूद हैं हमने वो नहीं बनाने, हमने वो एजेस बनाने हैं जो ग्राफ के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो हम लोग पैटर्सन ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने लगे हैं। तो पैटर्सन ग्राफ ये है, हम इसमें जो एजेस ड्रॉ हुए हुए हैं वो ड्रॉ नहीं करेंगे और जो ड्रॉ नहीं हुए हुए वो ड्रॉ करेंगे अब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्टेक्स की बात करते हैं। इस वर्टेक्स का जो है इसके साथ भी एज है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हम ये वाले एजेस ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं इनको नाम दे देती हूँ A B C D E F G H I J, ठीक है। तो अब आपके पास आप A वाले को ना B से जोड़ोगे, ना E से जोड़ोगे और ना ही F से जोड़ोगे। इनको भी सेम वही नाम दे देते हैं, ठीक है। A B C D E F G H I J, इनको भी वही नाम दिए हैं हमने जो हमने ऊपर वाले को दिए थे, ठीक है। अब आपके पास क्या है इसके बाद कि आपने ए का किस किस के साथ एज था पैटर्सन में, बी के साथ था, ई के साथ था और एफ़ के साथ था। अब आपने ए का बी के साथ भी एज नहीं बनाना, एफ़ के साथ भी नहीं होना चाहिए और ई के साथ भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब के साथ होना चाहिए। यानी ए का एज हम बनाएंगे सी के साथ, ठीक है। उसके बाद ए का एज बनाएंगे जी के साथ, ए का एज बनाएंगे एच के साथ, ए का एज बनाएंगे जे के साथ, ए का एज बनाएंगे आई के साथ और ए का एज बनाएंगे डी के साथ। आई होप कि ये आपको हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अब हम उसके बाद एक डिफरेंट, मैंने पहले ब्लू यूज़ किया, अब मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ। अब हम लेते हैं बी को। बी का एज किस किस के साथ है, बी का ए के साथ भी है, सी के साथ भी है और जी के साथ भी है। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर ना ए के साथ एज बनाएंगे, ना जी के साथ और ना सी के साथ, बाकी सब के साथ बनाएंगे। यानी इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना और इधर भी नहीं जाना। तो ये एफ़ के साथ बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये ई के साथ बना दिया, ये जे के साथ बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डी के साथ, ये हमारा हो जाएगा आई के साथ और ये वाला हमारा एज हो जाएगा एच के साथ। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मुझे पता है ऑरेंज कलर थोड़ा लाइट कर रहा है, इसकी वजह से आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। मैं कोशिश करूँगी कि डार्क कलर्स यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये कर लिया, अब मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह जिस तरह आपने बी के लिए ड्रॉ किया है, इसी तरह आपने सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए भी ड्रॉ कर लेना है। अब जो पैटर्सन ग्राफ में एक और चीज़ नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं पैटर्सन के, 10 वर्टिसेस हैं। इसका मतलब है हर वर्टेक्स, कंप्लीट ग्राफ कब बनेगा, जब हर वर्टेक्स के साथ 9 एजेस जुड़े होंगे। तो 3-3 तो इसमें जुड़े हुए हैं, पीछे कितने रह गए, 6। यानी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हर वर्टेक्स के साथ कितने एजेस आएंगे, 6 एजेस आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा था कि आपने जिस तरह ए और बी के लिए मैंने करके दिखाया था, इसी तरह सी, डी और ई के लिए भी मैंने कर लिया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है, यही काम आपने एफ़ के लिए, जी के लिए, जे के लिए, एच के लिए और आई के लिए भी करना है, ठीक है। यानी एफ़ के लिए क्या करना है, एफ़ के, देखो मैंने आपको बताया ना हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो अभी अगर आप एफ़ को देखो तो एफ़ के कितने वर्टिसेस हैं, एफ़ के साथ कितने एजेस हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 हैं अभी, ठीक है। तो अभी 2 रहते हैं, तो वो हम 2 देख लेते हैं कौन से हैं। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर एफ़ का जो है ना जी के साथ कोई एज है और ना ही एफ़ का जे के साथ कोई एज है, तो हम यहाँ पर वो एजेस ड्रॉ कर देंगे। ये पता नहीं कौन सा कलर है, अच्छा डार्क ब्लू कर ले, पर्पल कर लेती हूँ। आई होप कि आपको नज़र आएगा। अब आपने एफ़ का जी के साथ भी एक एज बना लेना है, ठीक है। एफ़ का जी के साथ एक एज बना लिया और एफ़ का जे के साथ भी एक एज बना लेना है, ठीक है। अब इसी तरह आप जे को देखो, जे के पास कितने हैं, एक ये वाला, 2 3 4 और ये वाला 5, ठीक है। अभी एक रहता है, तो वो कब बनेगा, जब आप जे को आई से, जे का आई के साथ कोई एज नहीं है तो आप जे का किसके साथ बना दोगे, आई के साथ एक एज बना दोगे। ये मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया, ठीक है। आप जे का आई के साथ एक एज बना दोगे। इसी तरह आप एच की डिग्री देखो, एच की 1
2 3 4, 4 है अभी। तो ऊपर वाले में देखो ना एच का आई के साथ एज है, ना एच का जी के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट में एच का होगा एज इन दोनों के साथ। तो मैंने रेड कलर यूज़ किया, एच का आई के साथ भी बना दिया और एच का जी के साथ भी बना दिया। तो इसके 6 पूरे हो गए। अब आ जाओ जी के ऊपर, देखते हैं जी के पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखो ये वाला एक जी की तरफ आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है, उसके बाद जाके ये ठीक बना है। अब आपने, ये तो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ पैटर्सन ग्राफ, आपने सेम यही ग्राफ लाइन ग्राफ ऑफ K5 के लिए बना देना है, ठीक है। वो मैंने बनाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की थी और मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उसके बाद जाके मेरे पास ये जो है बना है कि आपके पास इसमें जो वर्टिसेस होते हैं, सॉरी जो K5 के जो एजेस होंगे वो लाइन ग्राफ के क्या बन जाएंगे, वर्टिसेस बन जाएंगे, ऐसा ही है। तो मैंने इसके वर्टिसेस को जो है कुछ इस तरह से तरतीब दिया। आपने सेम ग्राफ आपने ये बनाना है और इसके नीचे लिख देना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ पैटर्सन ग्राफ, ठीक है। और फिर इसी को यहाँ पे भी बनाना है और यहाँ पर इसके नीचे लिख देना है लाइन ग्राफ ऑफ K5। और उसके ऊपर करना क्या है, वर्टिसेस को लाइन ग्राफ वाले में, इसमें नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ, जो लाइन ग्राफ वाला आप सेम यही ग्राफ बनाओगे यहाँ पे, उसके अंदर आपने वर्टिसेस को ये वाला नाम दे देना है। अंदर वाले जो 5 वर्टिसेस हैं उनको ये वाला देना है E1 E2 E3 E4 E5, और जो बाहर वाले हैं उनको नाम देना है E10 E9 E6 E7 E8, ठीक है। तो ये मैंने ये जो वर्टिसेस को अरेंज करना था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, मैंने बहुत बार यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है इसके अलावा भी मैंने बहुत किया था। तो उसके बाद जाके कहीं ये ठीक हुआ है और इसकी अरेंजमेंट ठीक हुई है और मैंने आइसोमॉर्फिज्म इसके अंदर शो करवाया है। आप लोगों को इसलिए नहीं करने को कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिंपल यही करोगे। कॉम्प्लीमेंट बनाना आसान है इसका एज़ कम्पेयर टू लाइन ग्राफ, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट बना लेना और कॉम्प्लीमेंट को ही यहाँ पर लिख के कह देना कि ये इसका लाइन ग्राफ है, लेकिन उसमें वर्टिसेस का नाम ये नहीं रखना, ये वाले वर्टिसेस का नाम रखना है, ये E1 E2 जो भी जिस तरह भी अरेंजमेंट है मैंने आपको बोल के भी बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।